लीटर भी थी पर उसके मेरे को थोड़ी पावर कम लगती थी। यहाँ पे ये है कि ये बिल्कुल आराम से जा रही थी, क्योंकि जो पहली 5 सर्विस फ्री होती है ना, मैंने पूरी यूटिलाइज कर दी थी 5 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर मैंने पूरी यूज़ कर दी थी भाई। मतलब 125 सीसी हो गए आप, कितने 122 तक 122 तक जा रही है। तो कि इंजन साउंड आ रहा है पीछे का, ये हिल रहा है वो हिल रहा है। जो ये हीरो मतलब कि फीचर दे रहा है इस प्राइस रेंज में, पहली 5 सर्विस फ्री मिलती है। 5 सर्विस फ्री? हाँ पहली 5। ये बड़ी बात है। एक बार हेडलाइट ऑन करना भाई। डुअल बैठे थे, मैं और मेरा एक दोस्त है। हाँ। तो हम गए थे इसमें हरिद्वार, ऋषिकेश और मंसूरी। मैंने चला दी 17,000 तक। 17,000 चला दी। और हाँ तो भैया क्या हाल चाल है, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हमारे साथ जुड़ चुकी है अपनी हीरो की एक्सट्रीम 125R। तो आज भाई इसका रिव्यू करने जा रहे हैं और अपने साथ अपना खास भाई जुड़ा हुआ है सोनीपत से। सोनीपत से हो ना भाई आप? हाँ भाई हाँ। सोनीपत हरियाणा में पड़ता है। तो आज इन भाई से जानेंगे कि ये बाइक कितनी अच्छी है, कितनी नुकसान है, और एक तरीके से ओनरशिप रिव्यू हो जाएगा। आपने कितनी चला दी भाई ये बाइक? मैंने चला दी 17,000 लगभग। 17,000 चला दी। और आपने कितना टाइम हो गया इस बाइक को? मैंने लिए हो गया इसको लगभग 6 से 7.5 महीने। मतलब 6-7 महीने में आपने 16,000 किलोमीटर चला दी। क्या वैसे आप जॉब वगैरह करते हो, स्टूडेंट वगैरह हो? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ और मतलब घूमने वूमने चला जाता हूँ, तो थोड़ा काम वाम तो उसमें यूज़ हो जाती है। अच्छा ठीक है भाई। सबसे पहले आप इस बाइक के सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो और उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ और भाई से जानेंगे कि इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और ऐसे फीचर्स क्या मिलते हैं जिसकी वजह से भाई आपने ये बाइक ली है। और कितने की पड़ी है आपको अप्रोक्स? ये मेरे को ऑन रोड पर दी थी मेरे को 1,23 के करीब। 1,23,000। तो हीरो का भाई ये न्यू बाइक बोल सकते हो स्पोर्ट्स सेगमेंट में, बिकॉज हीरो ऐसी बाइक आपको पता है बनाता नहीं है। तो फाइबर बॉडी में आप देख सकते हो सारी जगह। तो सबसे पहले भाई आप इस बाइक के सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो, उसके बाद मैं भाई से ओनरशिप रिव्यू लेता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको। इंट्रोडक्शन लेते हैं, भाई से पूछते हैं कि भाई कहाँ से है, प्रॉपर नाम क्या है और इसका भी ओनरशिप पे आते हैं। तो भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजन शर्मा है। राजन शर्मा भाई का नाम है। आप सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं और इस बाइक को 6-7 महीने हो चुके हैं। हाँ। आपने कितनी चला दी थी दोबारा बताना? 16,862 के समथिंग कुछ है, देख लो ना। हाँ वो आप देख लो भाई, एक बार देख लो। 16,990। हाँ इतनी भाई ने चला दी है। तो भाई से पूछते हैं कि सबसे पहले भाई आपको कैसी लगी बाइक ओवरऑल परफॉर्मेंस में ऑल ओके है, इसमें कोई इशू नहीं। परफॉर्मेंस में बोलो या लुक्स में बोलो आप? और परफॉर्मेंस ठीक है, क्योंकि 125 सीसी के अंदर अगर आपको जितना चाहिए उतना मिल रहा है ना, तो ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ और 1,20,000 रुपये की पड़ी थी। हाँ, तो 1,22-23 क्योंकि इतने प्राइस पे अगर आपको ऐसी बाइक मिल रही है, स्पोर्ट्स बाइक मिल रही है, बिकॉज स्पोर्टी लुक में भाई देख सकते हो पूरी की पूरी बाइक। और फीचर्स बहुत सारे हैं, भाई से धीरे धीरे करके पूछते हैं। लेकिन उससे पहले मैं भाई, मेरा मेन क्वेश्चन है, आप हीरो से सेटिस्फाइड हो? अगर मैं इस प्राइस में बोलूँ तो इस प्राइस रेंज में मैं बहुत सेटिस्फाइड हो, मतलब आपको कोई कंप्लेंट नहीं है? फिलहाल तक तो कोई इशू आया है नहीं इसमें। हाँ 16,000 किलोमीटर तक। एक चीज़ हुई थी मेरे साथ एक बार ना, इसका जो शॉकर है पीछे का, अच्छा, ये लीक कर गया था। लीक कर गया कैसे भाई? मतलब आपने कुछ ऐसे समथिंग या तो ऑफ-रोडिंग वगैरह करी थी? ऑफ-रोडिंग के उसमें चला गया फिर क्या हुआ, पर उस टाइम पे ना वारंटी में थी। अच्छा, तो फिर शॉकर उन लोगों ने हीरो के शोरूम से वारंटी में चेंज हुआ था। कितने साल की वारंटी आती है इस बाइक पे, अगर कोई न्यू ईयर देख रहा है, कोई लेना चाहता है तो? समथिंग इस पे शायद 1 साल की थी, अब इतना तो मेरे को पता नहीं। 1 साल की वारंटी आती है इस पे, जिसमें आपके पार्ट्स वगैरह कवर होते हैं। हाँ, पार्ट्स वगैरह कवर हो जाते हैं। और इसकी शायद ये शॉकर और ये इन चीज़ की तो शायद लाइफ टाइम थी। हाँ जैसे भाई बता रहे हैं इसके शॉकर में दिक्कत आ गई थी तो वारंटी में चेंज हो गया था। और आपने कोई पैसे वगैरह दिए लेबर वगैरह में? कुछ भी नहीं दिया ना? सब उन लोगों ने किया, तो ऑर्डर भी उन लोगों ने किया और इसका चेंज भी उन लोगों ने किया। तो वारंटी का भाई ये फ़ायदा होता है, अगर आपको कोई भी पार्ट इधर उधर मतलब कोई भी दिक्कत आती है तो वो चेंज करके दे देते हैं, इसलिए, और आपको कोई खर्च नहीं होता। तो सबसे अच्छी बात ये लगती है हर एक कंपनी की। तो 1 साल की मिली आपको? हाँ। वैसे नॉर्मली बाइक पे 5 साल की भी आती है, बट इसके साथ मेरे को 1 साल की मिली। हाँ शायद नहीं दी होगी। तो जैसे भाई इसके इतने खतरनाक लुक्स हैं तो आपको रिएक्शन तो मिलते होंगे? अब तो फिलहाल का मैं जब शुरू में लॉन्च हुई थी तो सबको ये मतलब किसे कंपेयर कर रहे थे, कावासाकी से। कावासाकी एक Z1000 करके बाइक आती है भाई, उस टाइप की कॉपी। तो लोग मेरे को कहते हैं कि
जैसे मैं थोड़ा बहुत मतलब घूमने वूमने जाता था तो हाँ, स्पीड हाँ। पूछते थे कि आप तो बहुत जल्दी पहुंच जाते होगे, ये हाँ, करते हाँ, हो। हाँ, फिर मैं उन्हें बताता कि भाई ये 125 सीसी है। और हीरो की उन्हें बाइक है यकीन भाई, नहीं होता। ये हीरो की बाइक है क्योंकि हाँ। हीरो इस सेगमेंट में ये पहली बाइक है जो कि हीरो ने लॉन्च करी तो है। फिर उसके बाद फिर ये डिमांड बढ़ती गई, बाइक सेल होती गई, तब लोगों को पता चला। हालांकि रिएक्शन कैप्चर करती है अभी भी, हाँ, कैपेबल तो है इतनी। हाँ भाई, पर अब लगभग सबको पता है, तो सबको पता है कि 125 सीसी है, तो लगभग ठीक है। बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। बिकॉज जो ब्लैक कलर में आपको पता है, ब्लैक ब्यूटी बोल सकते हो भाई आप इसको, और इतने शार्प लुक के साथ आ रही है। देख सकते हो आप, साइड फिंग्स भी दिए हुए हैं इसमें। 125 की यहाँ पे बैजिंग है। आर का क्या मतलब है, आपको कुछ पता है? नहीं पता? नेम इसका मेरे को भी भाई आइडिया नहीं है आर का मतलब क्या है। और सामने की साइड ये देख सकते हो आप, वाइट लाइट दिए हुए हैं। ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लगते हैं। मतलब ये रात को कुछ अलग ही लुक देते हैं। और एक बार हेडलाइट ऑन करना भाई, ये देख सकते हो हाई बीम, और फ्लैशर इसमें इनबिल्ट आता है। हाँ, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल फीचर है। एक बार बताना भाई कहाँ से ऑन ऑफ होता है फ्लैशर वगैरह? ये रहे इधर, ये पासिंग का होगा। फ्लैशर सर, फ्लैशर। फ्लैशर 4 इंडिकेटर्स, हाँ हाँ हाँ, ये रहे। यहाँ पे देख सकते हो बटन दिया हुआ है भाई, अच्छी क्वालिटी का, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो आप ये जो कंसोल दिया हुआ है, ये हीरो पहले नहीं देता था जितना मेरे को हाँ। पता है, ये इसी बाइक में लॉन्च हाँ। दिया है। तो इसमें कुछ दिक्कत आई आज तक? ऐसे नहीं। पानी वगैरह चला गया और रुकना बस बंद हो गया? मेन चीज़ एक है कि इसको जैसे तुम धूप में लेके जाओगे ना, अगर बहुत शाइनी होगी तो थोड़ा दिखता नहीं है, बाकी तो ऑल ओके। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो ये डिस्प्ले है, हाँ। ये धूप में थोड़ी सी कम हाँ, दिखती है? थोड़ी मतलब कि इशू क्रिएट करती है, देख लो। हाँ, ये नेगेटिव डिस्प्ले लग रही है भाई मेरे को। तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत इश्यू हो, बट होना तो नहीं चाहिए था। आपके साथ हो रहा है तो कुछ ब्राइटनेस का इशू है। जैसे भाई बता रहे हैं कि वो ऑन करते हैं, मैं तो ऑन नहीं करता, उनको ज़्यादा अच्छे से पता है। और भाई जो इसका ये इंजन है 125 सीसी का, जो कि प्रोड्यूस करता है भाई 11.5 PS की पावर और 10.5 Nm का टॉर्क, तो आप सेटिस्फाइड हो इतनी पावर से? हाँ। या कभी कभी आपको फील होता है कि भाई थोड़ी सी पावर और मिल जाती है? वो तो जितना पावर मिल जाए उतना अच्छा है। हालांकि मतलब कि 125 सीसी में अगर हमको फिर भी इतना मिल रहा है तो ऑन एन एवरेज ठीक है। और लगभग मैंने इसको टॉप स्पीड लेके गया था मैं इसकी, लगभग हाँ, हाँ। हम जब डुअल बैठे थे, मैं और मेरा एक दोस्त है, हाँ, बैठे हाँ। थे, तो हम गए थे इसमें हरिद्वार, ऋषिकेश और मंसूरी। हरिद्वार ऋषिकेश का आप टूर मार बाइक चुके हो? बाइक अच्छा, कैसा रहा आपका टूर? टूर बहुत अच्छा था। बाइक ने कोई भी वहाँ पे इशू क्रिएट नहीं किया। कितने हाँ, के- एक चीज़ है कि अगर आप इसको मतलब कि समथिंग 110 पे अगर क्रूजिंग कर रहे हो आप इसको, 110 पे क्रूजिंग कर रहे हो 110 पे अगर हाँ आप जी। लगातार कर रहे हो तो ऑयल बहुत पीती है और माइलेज कम देगी। ऑयल की इन द सेंस, अच्छा तेल, मतलब हाँ, तेल का पेट्रोल। खर्चा ज़्यादा आ जाएगा। हाँ, जैसे आप पेट्रोल कितने बहुत किलोमीटर पीती चल गई थी वहाँ पे मसूरी में अप्रोक्स आइडिया आपके हिसाब से? हमने शायद लगभग 2 बार रिफिल किया होगा। नहीं, कितने किलोमीटर चली है? कितने किलोमीटर यहाँ से हमारा हरिद्वार कितना पड़ता है? समथिंग 290 300, और ऋषिकेश पड़ जाता है 50, फिर मंसूरी पड़ जाता है लगभग, मतलब आप कह रहे हो कि 500 किलोमीटर चला हाँ दी 500 लगभग अप्रोक्स जाना अप्रोक्स। और कितनी मतलब अप्रोक्स आइडिया तेल का खर्चा आ गया होगा आपका? फुल लगभग ये हो जाती है 800 900 1000 तक। तो मतलब आप कह रहे हो 2000 में आप ट्रिप मार रहे हो? 2000-2500 तक मैक्स लगा लो। और एवरेज वगैरह आपने काउंट करी थी, कुछ देखी थी कि एवरेज तो हमने जाते वक्त इसको बिल्कुल टॉप स्पीड पे ले गए थे, जो कि थी इसकी 117 अगर हम नॉर्मल चल रहे हैं। अच्छा, आपने 117 भगा रखी है? 170 भगा रखी है डुअल वेट पर। तो भाई ये 100 अगर हम फ्लाईओवर से जब नीचे उतरते हैं, थोड़ा सा हमें स्लोप मिल जाता है, तो उसमें बाइक चली जाती है 122 तक। 122 तक गई है, आपने टच करी है हाँ, खुद। correct। तो भाई देख सकते हो हीरो का कितना अच्छा इंजन है, जो कि भाई मतलब 125 सीसी हो गए। आप कितने 122 तक 122 तक जा रही है, तो भाई बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 125 सीसी भाई क्या ही होता है, कभी ना कभी आप पहाड़ों वगैरह पे जाते हो, आपको फील हो जाता है थोड़ी बहुत पावर होनी चाहिए भाई, बिकॉज पावर ज़रूरी होती है पहाड़ों में। तो क्योंकि भाई अगर आप पिलियन राइडर के साथ गए थे, हाँ। तो आपको तो फिर बहुत ज़्यादा लगा होगा कि पावर कमी है। कोई इशू क्रिएट नहीं किया इसने। मंसूरी की चढ़ाई का सबको पता है, तो वहाँ पे भी आराम से चढ़ जाती है, कोई भी इशू क्रिएट नहीं किया। और मैं तो इसको मंसूरी पे लेके बिल्कुल टॉप पे चला गया था, जो बिल्कुल अपील है ना, बिल्कुल ऊपर जाके ठीक है भाई, ठीक वहाँ है। तक ले गया था मैं, तो पावर की मेरे को इशू आई नहीं है। तो भाई एक बार मेरे को इस बाइक के ऐसे फीचर्स बताओ जो कि हमारा कोई नया व्यूअर लेना चाहता है। तो जैसे आपने 16,000 किलोमीटर चला दिया, पहले बताओ आप हीरो से कुछ ऐसी बोलना चाहोगे कि वो इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे सर्विस होगी या कुछ भी XYZ होगी हीरो से रिलेटेड, इस बाइक से रिलेटेड? फिलहाल तक मैं तो मेरे को कोई ऐसा इशू आया नहीं है। लोग कह रहे हैं कि इंजन साउंड आ रहा है पीछे का, ये हिल रहा है, वो हिल रहा है। आपके साथ कुछ नहीं हुआ? मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मे भी मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कैसे रख रहा है बाइक को। ये बात भी सही है भाई की। मेरे हिसाब से मेरे में अब तक इशू आई है नहीं। बस और तो कुछ नहीं, मतलब कि और जो ये हीरो मतलब कि फीचर दे रहा है इस प्राइस रेंज में,
तो डिजिटल कंसोल दे रहा है पहली बार। फुल्ली एलईडी इंडिकेटर है, फुल्ली एलईडी इंडिकेटर्स है और फ्रंट चैनल एबीएस है। फ्रंट चैनल एबीएस है। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि हर किसी बाइक में नहीं आता, नॉर्मली डिस्क ब्रेक दे देती है। और पिछले वाला ड्रम ब्रेक है। हाँ, रियर में ड्रम इसमें। तो आपको कभी कभी ये नहीं लगता पीछे वाला या डिस्क ही मिल जाती थोड़ा बढ़िया? नहीं, ब्रेकिंग अच्छी है इसकी, कोई इशू नहीं। अच्छी है, आप सेटिस्फाइड हो ब्रेकिंग से? तो सही बात है। तो भाई जैसे 16,000 चला दिया तो भाई को ज़्यादा पता होगा, क्योंकि मैंने तो चलाई नहीं है भाई। मैं चलाऊंगा तो आपको रेड रिव्यू ज़रूर दूंगा। और भाई जैसे ये मैं देख पा रहा हूँ, ये इधर जंग लगा हुआ है आपके। हाँ, इसका क्या राज है, थोड़ा बताओ मेरे ये को। कंपनी से ही ऐसी आई है। तो मैंने मतलब कि शुरू में जब मैंने देखा तो मैंने उन्हें बोला था, फिर उन लोगों ने बाकी बाइक में चेक करा, जैसे जैसे बाकी बाइक में उन लोगों ने चेक किया ना, तो कंपनी से ही सारी बाइक में ऐसी आ रही है। तो ये इसको आप मेन चीज़ प्रॉब्लम बोल नहीं सकते, पर अगर इस पर थोड़ा वो पेंट करके और दे देते ना तो अच्छा रहता। हाँ, एक बार कोटिंग दोबारा कर देते हैं। हाँ। आप क्या, आपके कहने का ये मतलब है। तो आप कह रहे हो कि ये कंपनी की ही साइड से, आपकी गलती नहीं है? नहीं। ठीक है भाई, ये क्योंकि ये खारे पानी से भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं आप भी मानते हो कि थोड़ी सी क्वालिटी फिनिश में बजट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कंजूसी करी हुई है। कॉस्ट कटिंग तो कर रखी है, पर 125 में अगर फिर भी आपको अगर इतना फीचर्स दे रहे हैं, थोड़ा बहुत कंपनी तो रखेगी ना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनको भी आफ्टर ऑल पैसे ही कमाने हैं। और इंजन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इतनी पावर प्रोड्यूस करता है, 11 PS के आसपास, और 10 Nm का टॉर्क है। और इंजन में आज तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं। कंपनी से आप सर्विस करा रहे हो टाइम टू टाइम? हाँ, इसका सर्विस रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन है। हाँ। और चैन क्लीनिंग तो आप चलो खुद कर लेते हो, इतना तो अगर आप इतनी अच्छी बाइक लेते हो तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है। मैंने लगभग इसका सर्विस जो रिकॉर्ड है ना, तो हमें पहली 5 सर्विस फ्री मिलती है। 5 सर्विस फ्री? हाँ, पहली 5। ये बड़ी बात है, क्योंकि मोस्टली, मेरी बात सुनो भाई, पहले मोस्टली फर्स्ट सर्विस फ्री होती है, बाकी आपको पेड करनी होती है। लेकिन आप जैसे बता रहे हो 5 सर्विस फ्री है। हाँ, इसकी पहली 5 सर्विस फ्री है। अच्छा। तो उसमें सिर्फ आपको सर्विस का कॉस्ट देना, लेबर चार्ज नहीं है उसमें कोई भी। जैसे ऑयल हो गया, हाँ, कि आपको चेंज करवा रहे हो वो, मतलब लेबर फ्री है, पार्ट फिर भी आपको देना ही पड़ेगा। तो वो फिर भी करना ही पड़ेगा, वो तो हर जगह होता है। तो जैसे भाई ये सस्पेंशन दिए हुए हैं, टेलीस्कोपिक क्या बोलते हैं इनको, ऐसे कुछ बोलते हैं, तो कैसा फीडबैक है इनका फ्रंट का? ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्रिएट नहीं करती है कोई कोई भी आज तक इशू इसने क्रिएट किया है। गड्ढे वगैरह में कैसे आराम से निकल जाती है, बिल्कुल। कहीं फंसी वगैरह हो आपने, कोई जबरदस्ती करी हो? एक बार एक चीज़ हुआ था कि बहुत बारिश का वो टाइम था, तो पानी वाली फंस गए थे, मतलब कि पानी वाली जम रखा था। अच्छा। और मेरे को इमरजेंसी थे निकलने में, तो मेरे को पता नहीं था कब निकालूँ, क्या करूँ। सही बात है। तो फिर जैसे जैसे मैंने हिम्मत मारी और ले गया, भाई चल देखी जाएगी जो होगा। तो बाइक ने कोई भी इशू क्रिएट नहीं करा, लगभग यहाँ तक पानी भरा था। अच्छा अच्छा हाँ, तो अच्छा, मतलब डूब गया था, सारा डूब गया था। आपका इंजन मतलब कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। तो भाई मतलब देख सकते हो कितनी अच्छी बाइक है। भाई ने जैसे इतने बढ़िया फीचर्स बता रहा है भाई। और ये टेल लाइट भी आप एक बार फिर से देख लो, मतलब वेम्पायर सी लुक है ना भाई। मतलब लुक के मामले में हीरो ने इस वक्त कमाल कर दिया, मतलब क्योंकि ऐसे सेगमेंट में मोटरसाइकिल निकालना 1,20,000 तो भाई क्या ही होता है आजकल। लाख रुपए की स्प्लेंडर आती है, तो बंदा ये क्यों ना ले भाई, जो कि एक स्पोर्ट्स बाइक की कैटेगरी है। और रिलायबल आपके हिसाब से है? डेली यूज़ में जैसे आप डेली यूज़ में लेके जा सकता हूँ मैं। बीच में जब मेरी जॉब ऑफ थी करता था मैं, हाँ भाई, तो मेरी दिन की राइडिंग होती थी समथिंग 130 to 120 किलोमीटर। आप एक दिन में 120-30 किलोमीटर चलती थी? तो वही तो मैं चीज़ कह रहा हूँ ना, मैंने 5 महीने में इसकी मतलब जो पहली 5 सर्विस फ्री होती है ना, हाँ, मैंने पूरी यूटिलाइज कर दी थी। 5 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर मैंने पूरी यूज़ कर दी थी। अब जो मेरी सर्विस है इसकी 6th सर्विस होगी, और अब इसकी 7th होगी। अब वो मेरी 6th भी पेड थी, अब 7th भी पेड है, और आगे आगे जैसे मतलब पेड करवाता था वही है। हाँ, मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप टाइम से करवाते रहना, क्योंकि हाँ वो बात भी है भाई। और ब्रेकिंग बढ़िया है? ब्रेकिंग ऑन होती है आपके हिसाब से परफेक्ट है? और इसका नंबर प्लेट भी आ रखा है, मैंने नंबर प्लेट लगा नहीं रहा क्योंकि मैं हाँ वो कोई बात नहीं भाई, वीडियो के लिए हमने उतारी हुई है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अलॉय का डिज़ाइन भाई फिर से देख लो एक बारी। सस्पेंशन भाई ने बताया बहुत तगड़े सस्पेंशन है इस बाइक के। एक बार एग्जॉस्ट नोट सुनाओ भाई अपनी बाइक का, देखते हैं कि एग्जॉस्ट कैसा है। ये आइडियल साउंड है भाई, आप एक बार सुन लो फिर से। मतलब बेस वाला एग्जॉस्ट, ऐसी बात नहीं है कि 125 सीसी साउंड नहीं दे रही, साउंड दे रही है भाई। ये भी तगड़ी रेस देना भाई थोड़ी, बहुत है भाई, इतना चीख रही है भाई ये, और क्या लोगे आप। तो ये स्विच की क्वालिटी देख सकते हो, इधर इंडिकेटर वगैरह, हाई बीम, लो बीम अपना, इधर स्टार्ट स्टॉप का एक ही बटन दिया हुआ है। अगर पूरा नीचे दबा के रखोगे तो ये ऑन हो जाएगी, और ऊपर करोगे तो हाँ किल स्विच बोलते हैं इसको बेसिकली भाई अपना। और मीटर की साइड आए तो भाई मीटर के मेरे को एक बार आप फीचर्स वगैरह बता दो कि क्या क्या मिलते हैं। देख लो, मीटर ऑन हो गया। हाँ, और
ये आपका होता है ट्रिप है, हाँ भाई। ठीक है, ये ट्रिप भी हो गया। और ये एवरेज जब बाइक रन कर रही है तो उस हिसाब में दिखाता है एवरेज के कितना क्या चल रही है। और मीटर में हमको ये एक ऑडोमीटर मिल जाता है, टाइम का फीचर मिल जाता है, फ्यूल का फीचर मिल जाता है, और साइड स्टैंड भी है। हाँ साइड स्टैंड है। ये गियर में चलती है अगर पहला गियर लगा दो स्टैंड के साथ, या नहीं, अगर आप स्टैंड के साथ अगर वो लगाओगे तो ये ऑफ हो जाएगी। तो मतलब कि सेफ्टी के पर्पज से इन लोगों ने क्या कर रखा है कि यूजफुल फीचर है भाई, ये बहुत ज्यादा। अगर आप स्टैंड ऑन कर रहे हो तो बाइक नहीं चलेगी, तो स्टैंड हटाना पड़ेगा। यहाँ पे इंडिकेटर्स भी शो कर रखे हैं, और टाइम वगैरह हमें शो होता है, फ्यूल शो होता है, और आरपीएम आपको पता ही है, दिखता ही है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमको जीरो करनी है तो यहाँ से हम इन 2 बटन की दे रखे जो हमें यूज़ करने, मतलब एडवांस मीटर दिया हुआ है आप। और ब्राइटनेस वगैरह में यूज़ वगैरह करते हो सारे फीचर्स? हाँ मैं सारे यूज़ करता हूँ। और ब्राइटनेस भी है इसमें, ब्राइटनेस अपने हिसाब से मैनेज करते हैं हम। तो हालांकि हीरो ने थोड़ी ब्राइटनेस मतलब कि बढ़ाते, और थोड़ा ये जो ऑडोमीटर है इनका अगर थोड़ी सी मतलब कि इसमें और क्या है फैसिलिटी और थोड़ा प्रोवाइड करते तो अच्छा होता। मतलब आप कह रहे हो कि थोड़ी सी और क्लैरिटी बढ़ जाती है। क्लैरिटी और मतलब कि एक हिसाब से अगर थोड़ा सा और ब्राइट होता तो ठीक होता। सही बात है भाई, क्योंकि जैसे देखो ओनरशिप रिव्यू है तो भाई यही आपको वो कर रहा है कि इम्प्रूव करो आप नेक्स्ट जो अपकमिंग मॉडल्स है। जैसे कि अब रिसेंटली एक 250R भी लॉन्च हो गई है, तो पहले नहीं आती थी वो, अगर वो आती तो आप वो लेते या ये लेते? नहीं, मेरे को मतलब कि एक सिटी बाइक चाहिए थी, तो मैं फिलहाल तो शुरू में मैं एक्सट्रीम तक ही जाता हूँ। उससे पहले थी मेरे पास दूसरी बाइक थी, पर वो फिर मैंने बेच दी, और मेरे को ये ठीक लगी तो फिर मैंने ये लिया। इसके कंपैरिजन में एक रेडर थी, पर मेरे को रेडर और इसमें यही सही लगी, तो फिर मैंने। हाँ, टीवीएस की थोड़ी सर्विस बदनाम है। तो सर्विस रिव्यू बताओ भाई, हीरो का कैसा रहा है आपका आपके साथ अब तक? सर्विस अब तक का ऑल ओके है, जा रहे हैं हम, इशू बता रहे हैं, ऑनलाइन बुक कर लो आप सर्विस। वो आप इशू रिजॉल्व करते हैं? हाँ, कभी आपसे कुछ अजीब से बात करी हो, गुस्से में बात करी हो? यहाँ का सर्विस सेंटर ठीक है सोनीपत का। सोनीपत का सर्विस सेंटर भाई सही बता रहे हैं, और भाई को कोई दिक्कत नहीं आई आज तक जेन्युइन सी। तो कभी दिक्कत आई तो भाई हमें ज़रूर बताना, हमें याद करना, हम करवा देंगे आपको काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर्विस कितने में हो जाती है भाई इसकी? सर्विस लगभग 400, 450, 500 का इसका ऑयल चेंज होएगा। हाँ, जो मेरी शुरू में तो फ्री सर्विस थी मेरी, तो हीरो का ही ऑयल है? हाँ, हीरो का ऑयल है, ठीक है। तो मेरे लगभग लग जाते थे 500 या फिर 413 इतने। और अब लगभग ऑन एन एवरेज, अब तो मैंने वो नहीं रखा है इनका, वो होता है ना AMC, वो यानी पास बनाते हैं इनका, क्या बनाते हैं, AMC बोलते हैं उसको। हाँ, तो उसमें आपका लेबर चार्ज नहीं लगेगा। हाँ, वो AMC तो वो बोलते ले रखा है ना, तो बस वही। उसके अलावा मेरे को लग जाते हैं उसमें अब समथिंग 600 या 700 इतना लग जाता है। 600-700 रुपये अभी बाइक के लग रहे हैं, तो ठीक है यार। ये तो चार्ज हटा के बहुत इकोनॉमिक प्राइस पे आपकी सर्विस हो रही है, आपने बहुत इकोनॉमिक प्राइस पे आपने ये बाइक ले ली। और अब तक भाई जैसे बता रहे 6-7 महीने हो चुके हैं और एक नंबर बाइक चल रही है, बाइक में आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। एवरेज कितने की दे देती है, या हाईएस्ट एवरेज आपने कितनी निकाली आज तक? शुरू में जैसे अभी देख सकते हो, मैंने इसका मीटर भी किया था। कितने लीटर की टंकी है भाई? इसकी 10 लीटर की, मतलब 10 लीटर में आपकी 437 किलोमीटर चल चुकी है। अभी चल पड़ी है, और इसमें ऑयल अभी भी है, मतलब 10 लीटर की टंकी है। हाँ, 10 लीटर की टंकी है भाई, बहुत बढ़िया है फिर तो ये। ठीक है, मतलब एवरेज आप आराम से 60-65 के आसपास तो निकाल रहे हो? लगभग 55 तक तो ये दे देती है। अब वो राइडिंग के ऊपर है कि आप किस वे में राइड कर रहे हो। हाँ, जैसे भाई आप थोड़ा हार्ड ड्राइव करके चलाओगे, हाई आरपीएम पे चलाओगे, तो ऑब्वियसली बात है आपका फ्यूल भी उस हिसाब से बर्न होगा। तो वैसे तो भाई आप इसको भगाया मत करो, बिकॉज 125 सीसी आफ्टर ऑल 125 सीसी है ये, और भगाते भी हो तो फिर मैं वो हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि अच्छी क्वालिटी के राइडिंग गियर्स पे इन्वेस्ट करो, हेलमेट पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि एक बंदा एक बाइक तो ले लेता है बट उन चीज़ों पे कभी इन्वेस्ट नहीं करता। आई डोंट नो भाई, मेरे को भी नहीं पता भाई क्यों नहीं करता। नहीं है मेरे पास गियर्स वगैरह। हाँ, मेरे को पता है, आपने साइड में रखे हैं, कोई बात नहीं। तो और कुछ भाई आपको ऐसी कुछ खास बात बतानी हो हीरो की, या फिर उनको सजेशन देना हो, या फिर उनकी कोई कमी बतानी हो, या फिर बाइक के बारे में आपको ऐसी कुछ खास चीज़ जो कि हमारा व्यूअर देख रहा है, जो कि उसके अगर आपको डेली कम्यूट के लिए चाहिए आपको बाइक, मतलब कि डेली राइड, सिटी राइड के लिए हो गया, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, ठीक है। और इसके कंपैरिजन में एक रेडर भी थी, पर उसके मेरे को थोड़ी पावर कम लगती थी। आप कह रहे हो रेडर में पावर कम है? जो मेरा दोस्त है उसके पास है रेडर, तो मैंने चला रखी है वो। अच्छा। तो इन केस अगर आप उसमें मतलब कि ट्रिपल पैसेंजर बैठोगे ना, तो वो उठती नहीं है, मतलब कि बाइक एक तरह से दबाव मान सकती है। और इसे राइड पे लेके भी गए थे हम, तो तब हमारे पास थी 3-4 बाइकें, जिसमें एक मेरी एक्सट्रीम भी थी और एक रेडर भी थी। तो मंसूरी में थोड़ा रेडर मतलब कि झटके खा रही थी, उठा नहीं रही थी, और जहाँ पे ये है कि ये बिल्कुल आराम से जा रही थी। मतलब रेडर के ऊपर तो मैं इसी को प्रेफर करूँगा। मतलब इसमें कोई पावर करेगी एक भी कोई इशू है नहीं इसमें, आप ले सकते हो डेली के लिए।
तो रेडर से बेटर ऑप्शन आप बता रहे हो अब इसको। वो तो सबके ऊपर मतलब कि अपनी पर्सनल चॉइस है। हाँ हाँ, पर मेरे को लगता है- लुक्स भी मैटर कर जाते हैं, क्योंकि भाई उसका लुक्स मेरे को तो कुछ खास पसंद नहीं आया, मक्खी टाइप पता नहीं क्या TVS। और सर्विस के लिए तो बहुत बदनाम है TVS। आपने सही ले ली भाई, ये बाइक ली है, क्योंकि हीरो से आप अच्छी सर्विस एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज वो फर्स्ट बारी इस बाइक को लेके सेगमेंट को लेके उतरा है मार्केट में, जो कि भाई पॉपुलर हिट हुआ है। मैं तो ये बोलूँगा हाँ। हर कोई ले रहा है ये बाइक, कि बिकॉज इसका प्राइस भी बहुत सस्ता है, फीचर्स बहुत एक्सट्रीम लेवल पे दिए हुए हैं, एवरेज की एवरेज मिल रही है आपको, और क्या चाहिए, है ना। और E20 कंपेटिबल है भाई ये बाइक, मतलब आप इसमें E20 फ्यूल डलवा सकते हो, जो कि अपना आजकल बहुत फेमस हो रहा है। पता नहीं उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी बाइक के लिए सही रहते हैं। तो इंजन में आज तक इस बाइक में कोई दिक्कत नहीं है, टायर वगैरह सही है, ब्रेकिंग प्रॉपर है, सर्विस प्रॉपर है। तो आप सेटिस्फाइड कस्टमर हो हीरो के हाँ मतलब, हाँ बिल्कुल ठीक है। और खुश हो आप? हाँ एक्सट्रीम से मैं खुश हूँ। ठीक है भाई, मेरे को यही पूछना था। अगर कोई दिक्कत होती भाई तो जेन्युइन बता देता, ये कोई पेड वीडियो नहीं है हीरो की साइड से, जो जेन्युइन है भाई मेरे चैनल पे मैं आपको वही दिखाता हूँ। और आपको अगर किसी बाइक का भी रिव्यू देखना हो, जैसे सुजुकी जिक्सर हो गई, जो कि अपनी पॉपुलर बाइक है, आप उसका भी मेरा चैनल पे जाके देख सकते हो, और भी बाइकें मिलेंगी आपको। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना भाई, और ऐसे ही एक दूसरी वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही एक भाई के साथ, जो कि अपनी बाइक का रिव्यू बता रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन भाई अपना ध्यान रखो, और अच्छी क्वालिटी पे इन्वेस्ट करा करो, मतलब राइडिंग गियर्स पे, जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई को करते हैं अलविदा, क्योंकि भाई ले हो रहा है लेट बहुत ज़्यादा, तो हम भी अपने घर चलते हैं, और आपको मिलेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड ठीक है भाई, मिलते हैं फिर से। ओके चलो भाई, बाय बाय।